हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम वही क्वेश्चन लाते हैं कि जो कि किसी न किसी एग्जाम में वह क्वेश्चन आ चुका रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 है तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड मेरा जल्दी रहेगा क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगेगा तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा यहाँ पे समझेंगे इसको। ठीक है, दिया है कि अगर मान लीजिए 7b है माइनस 1/4b इक्वल टू दिया है 7। ठीक है, फिर से बोल रहा है कि हमको मान निकालना है 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। ठीक है, हमको इसका मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 7b है तो 7b का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको 7 को हमको रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग एक ही साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे देखेंगे इसको समझेंगे। अगर हम लोग 4/7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, क्या चीज़ मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 4/7। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए 4/7 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/7 से। क्लियर है, इतना बातें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे जब 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 7 से 7 एक कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 4b माइनस यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा माइनस 1/7b इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपको 4। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर जब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4b माइनस 1/7b का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 16b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/49b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 4b इंटू 1/7b इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको देखिए हमको केवल इसी का मान चाहिए। ठीक है, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, केवल हमको इसका मान चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखेंगे इस b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2 चौको 8। ठीक है, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पे 8/7 यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, इक्वल टू 16। ठीक, इतना आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे समझेंगे 16 प्लस यह माइनस 8/7 है, इक्वल को दूसरे साइड जब जाएगा तो प्लस 8/7 बनेगा। तो यहाँ पे प्लस 8/7 यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 7 से 16 में गुणा करेंगे तो 16 7 क्या होता है 112। 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120। 120/7 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर 120/7 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में PAB एक छेदक है और PT कामा P से वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि PT इक्वल टू 8 सेमी है, PA इक्वल टू 6 सेमी है और AB इक्वल टू x सेमी है तो x का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है। ठीक है, और इसका एक टेंजेंट दिया है, यहाँ पे आपको टेंजेंट दिया है P से लेकर T तक, इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह एक सेकेंड है, ऐसे हम बना दे रहे हैं इसको। A है यहाँ पे और यहाँ पे B है और इसका मान x दिया है और यह 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और ये T है, हमको x का मान चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको याद रखेंगे कि PT स्क्वायर इक्वल टू होगा PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है,
इसको याद रखेंगे, इसी पे हो जाएगा, ठीक है। PT का मान क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू PA का मान क्या है 6 है, इंटू PB, P से लेकर B तक कितना दूरी है 6 + x, तो यहाँ पे रखेंगे 6 + x, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 6 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 6 से 6 में करेंगे तो 36, प्लस 6 से x में करेंगे तो 6x हो गया, क्लियर है। ये 36 प्लस इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 64 में से 36 को क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे जब, तो यहाँ पे देखेंगे 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28, तो x का मान जो है, अब यहाँ से देखिए 6 मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल टू होगा 28/6, 28/6 का मतलब x का मान जो हो जाएगा एक कट जाएगा, तो 14/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे। चलिए यह क्वेश्चन आपका हो गया, इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 2 छूट दे रहा है। पहला क्या है 3 खरीदें 4 मुफ्त पाएं, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे शोरूम में देखते होंगे, उस पर लिखा रहता है बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसे दिया रहता है ना। चलिए बाय 1 गेट 1 ऐसे दिया रहता है उस पर, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है यहाँ पे समझेंगे इसको, कह रहा है कि 3 खरीदें 4 मुफ्त पाएं, 4 मुफ्त पाएं, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये दिया है इसमें 5 खरीदे, उसके बाद कह रहा है 6 मुफ्त पाएं, 6 मुफ्त पाएं, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि मान लीजिए आप, हाँ इसको ऐसे समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ठीक है, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 3 और 4 को जोड़ देते हैं 7, मान लीजिए 7 पेन आपको खरीदना है, ठीक है, 7 पेन खरीदना है। अगर कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए लेट कर लीजिए, मान लीजिए एक पेन का दाम जो है 1 रुपये है, 1 रुपये है, ऐसे मान लीजिए, तो 7 पेन का दाम कितना होगा 7 रुपये होगा, यहाँ पे 7 रुपये होगा। अगर मान लीजिए 7 पेन का दाम 7 रुपये होगा। अब इसमें से आप 4 क्या कर दे रहे हैं मुफ्त दे रहा है, तो छूट कितना का दे रहा है 4 रुपये का छूट दे रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। 3 रुपये का केवल उससे सामान दे रहा है, तो 4 रुपये का छूट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट हम लोग जानते हैं कि छूट डिस्काउंट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपन CP, समझ रहे हैं, इंटू 100, ये होता है, ठीक है। मतलब आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, तो 4 रुपये का दे रहे हैं, और टोटल आप कितना पैसा लगाए थे 7 रुपये, 7 रुपये में खरीदे थे टोटल, ठीक है, तो 7 नीचे रखेंगे। ऐसे सेम इस पे भी, ठीक है। आप खरीद के कितने लाए हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर शोरूम है वो खरीद के ला रहा है 7, ठीक है, जिसमें छूट कितना दे दिया है 4 का, तो 4 का छूट दे दिया। अब इसी को परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ से करेंगे तो 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे, या तो ऐसे कर लेंगे 4 से 100 में गुणा कर लीजिए, तो 400 हो गया, 400/7। इसको आप इसको करेंगे 7 से 7 × 5 = 35, 5 बचा, 5 और 0 लेकर 50, 7 × 7 = 49, ठीक है, पॉइंट 7 × 1 7, फिर से 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, इतना लगभग में जाएगा, ठीक है। लगभग डिस्काउंट कितने का दे रहा है 57.41, ठीक है। पहले में छूट इतने का दे रहा है 57.14, इतना परसेंट का छूट दे रहा है, ठीक है। दूसरा को इसी तरह से अगर देखेंगे तो 5 और 6 = 11, इसका मतलब ये हुआ कि खरीद के लाए, समझिए 11 में डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकाला जाएगा, तो 11 नीचे, और छूट कितना का दे दिया 6 का, तो 6 ऊपर कर देंगे, गुणा किससे करेंगे 100 से, तो यहाँ से करेंगे तो 600/11 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे जब, तो 11 बचे 55, फिर से यहाँ पे 5 बचे, 5 और 0 लेकर 50, तो 11 × 4 = 44 पॉइंट, फिर से 6 बचेगा, 6 और 0 लेकर 50, 5 फिर से 5, इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि बताइए किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, मतलब इन दोनों कंडीशन में किस में ज़्यादा छूट मिल रहा है, ठीक है। इसका छूट हम आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं कि 54.55 आ रहा है, ठीक है।
तो कौन सा ज़्यादा छूट दे रहा है, ठीक है, कौन सा मतलब स्कीम जो है ज़्यादा छूट दे रहा है, तो यह आपका फर्स्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और y अनुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ऐसे करना है, देखेंगे 39 यहाँ पे 117 है और यहाँ पे 17 है और यहाँ पे क्या दिया है, y दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शन होता है तो क्या किया जाता है, इससे और इससे दोनों का मल्टीप्लाई एक जगह रखेंगे, यहाँ पे 39 इंटू वाई बराबर 117 गुणे 17। क्लियर है, इतना बताएं। 39 से करें 39, 39 तय 117 कट जाता है तो y का मान जो आ जाएगा वह 17 या 51, तो 51 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 51 ऑप्शन सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या कि यदि a + b + c = 16 और a² + b² + c² = 19 है तो AB + BC + CA का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को AB + BC + CA का मान चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला ये पता होता है कि A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं A² + B² + C² + 2 ब्रैकेट में AB + BC + CA, ये फार्मूला होता है। A + B + C का मान दे दिया है, 16 दिया है, तो इसकी जगह पर 16 का स्क्वायर = A² + B² + C² का भी मान दिया है 90 दिया है, 90 + 2 और यहाँ पे लिखेंगे AB + BC + CA, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 16 का स्क्वायर होगा 256, 256 A + 90 है, इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो -90 = 2 और यहाँ पे करेंगे AB + BC + CA, ठीक है दोस्तों। इतना करेंगे 256 A है, यहाँ से 6 15 में से 9 गया, 9 6 और यहाँ पे 166, तो 2 AB + BC + CA, ठीक है। तो यहाँ से हमको AB + BC + CA का मान निकालने के लिए यह 2 इधर आएगा तो घटाएंगे, डिवाइड जब करेंगे तो 2 8 16, 2 3 6, 83 AB + BC + CA का मान जो है 83, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दो धावक हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे एक सर्कल का पार्क है, ठीक है, इस पे दो धावक, ठीक है, एक सोनी है और एक मोनी है, ठीक है। यह दोनों एक 18, ये जो सोनी है यह 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और जो मोनी है यह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, ठीक है। इतना बातें इसमें दिया है। फिर बोल रहा है कि प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। फिर से दोबारा एक कब मिलेंगे इसी को आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए जब चलेगा तो ये कितने से इसको पकड़ेगा, ठीक है। 18 और 6 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह इसको पकड़ेगा तो पकड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए चल रहा तो अगर ये 24 है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर उससे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अब इसी 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग को करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से हम लोग इसमें क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो 5/18 से जब करेंगे तो 6 × 6 = 18, तो यह 5/3 मीटर प्रति सेकेंड यह स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस = होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर, 200 मीटर का ट्रैक था तो 200 मीटर रखेंगे। स्पीड मिल गया आपको 5/3, तो यहाँ पे 5/3 करेंगे, ठीक है। कह रहा कितना टाइम में, तो टाइम यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब इधर गुणा होगा तो ये 200 × 3 होगा,
नीचे क्या आएगा 5 इक्वल टू क्या मिलेगा टाइम। यहाँ से करेंगे तो 5 करने 5, 5 चौको 20, तो यहाँ पे 40 होगा। 40 से 3 में गुणा करेंगे तो 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 120 सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। दिया है कि यदि कोस थीटा इक्वल टू √3/2 है तो tan स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे यह एक ट्रायंगल मान लीजिए है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। और हम लोग को ये बातें पता रहता है कि कोस थीटा जो होता है बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो कोस थीटा का मान दिया है √3 और हाइपोटेनियस क्या है 2 है। तो हम लोग ए बी का मान निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दिया है 2, 2 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो ए बी रख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस BC मतलब √3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3। यह 3 इधर आएगा तो यहाँ पे 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 इक्वल टू आपका हो गया AB स्क्वायर। AB का मान यहाँ से देखेंगे यह स्क्वायर है, इक्वल के जब दूसरे साइड आएगा तो रूट में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे AB इक्वल टू √1 होगा। तो AB का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये AB का मान जब 1 हो गया तो हमको फाइंड क्या करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के जगह पे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे इंटू कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है √3 है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 1/3 होगा इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 अपन क्या हो जाएगा 4 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो 1/4 जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्वेश्चन आपको करा दिए हैं।